बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 सांझ के बूढ़े पढ़ाऊँगी। यह एक लेख है जो श्री विवेकी राय द्वारा लिखा गया है। इस लेख का नाम सांझ के बूढ़े रखा है। सांझ में शाम होता है कि किस तरह शाम के समय बूढ़े लोग खुली हवा में बैठकर नित्य बातें करते रहते हैं। इस लेख में गाँव के बारे में बताया गया है कि किस तरह गाँव का वातावरण होता है और किस तरह सांझ के समय बूढ़े लोग बैठकर बातें करते हैं और अपनी बातों में मग्न हो जाते हैं या व्यस्त हो जाते हैं। चलिए मैं आपको इस लेख के बारे में आगे बताती हूँ। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, आपको एक कुआं दिख रहा है। यहाँ कई लोग बैठे हुए देख रहे हैं किस तरह लोग अपने बातों में मग्न हैं। आपको इस लेख के बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको गाँव के बारे में बताऊंगी कि किस तरह गाँव के लोग होते हैं या गाँव का किस तरह गाँव का माहौल होता है। गर्मी में गाँव की सांझ बहुत सुंदर होती है। इसकी सुंदरता का कोई मोल नहीं हो सकता है। गाँव कैसे होते हैं? गाँव हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गाँव में बैलगाड़ियाँ चलती है, सकड़े सकड़े रास्ते होते हैं और वहाँ पर के कॉर्नर पे जाकर भी कुएँ होते हैं। वह हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और उन कुओं के आसपास छोटी छोटी घास होती है और उन शाम के समय कुओं के आसपास या खुली जगह पर बैठे बूढ़े लोग हमें दिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह जैसे सांझ होती है सब तरफ लोग दिखने लग जाते हैं। लोग अपने घरों के बाहर आ जाते हैं और दिन भर की बातें कर कर अपना मन बहलाते हैं। मैं आपको बहुत दिनों पहले की बात बताता हूँ। कम से कम 30-32 वर्ष पहले की बात होगी। एक बार मैं गांव गया था। वहाँ से मैं पतली पतली सड़कों से गुजर रहा था। उसी समय वहाँ पर गांव में कुओं के आसपास बैठे लोग मुझे बुलाकर पूछ रहे थे कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ रहते हो। इस तरह से पूछ रहे थे मुझसे और मुझसे पानी पीने के लिए आग्रह किया। आग्रह मतलब निवेदन करा। मैंने वहाँ गाँव का ठंडा जल पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, में ताजगी आई। इसके बाद मैंने देखा कि दिन भर की कठिन तपन के बाद किस तरह यह लोग बैठकर बातें करते हैं और मग्न हो जाते हैं। जैसे कि सूरज उगता है फिर डूब जाता है, वैसे ही यह भी अपने समय में जैसे ही गर्मी की सांझ या सांझ का समय हो जाता है ये अपनी अपनी जगहों पर या अपने अपने घरों से खुली हवा में आ जाते हैं और जैसे ही शाम का सन्नाटा हो जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता है। अत्यंत कलात्मक मोहक ढंग से जब शाम होती है तब कुछ जानवरों की आवाज़ आने लग जाती है, जैसे झिन्नी, जुगनू, यह सब आवाज़ करने लगते हैं। इनकी आवाज़ बहुत ही आंतरिक ध्वनि की तरह होती है और हमें बहुत अजीब लगती है। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं है लेकिन मैंने उनकी आवाज़ सुनी है। अब उस कुएं के क्षण भर में ही मैं उस दिन में अपनी अनुभूति महसूस कर लेता हूँ, क्योंकि अब ना वह कुएं रहे हैं और ना वह लोग रहे हैं। पता नहीं वह लोग हैं या नहीं हैं। अब मैं वहाँ उधर से निकलता हूँ तो अब उन कुओं की जगह बोरिंग पंपिंग सेट वाले फाउंडेशन खड़े हुए हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी खेतों में पानी दे रहा है। पता नहीं वह उन्हीं में से कोई है या और कोई है। गांव में सांझ भी वही है, सुंदरता वही है, जुगनू की आवाज़ भी वही है, चिड़िया के लौटने की चहक भी वही है, मौसम की सारी खूबसूरती वही है। बस बदल गए हैं तो वहाँ के लोग नहीं रहे हैं। वहाँ पे जो कुएं थे, पतली पतली सड़कें थी, अब उसकी जगह चौड़े रास्ते बन गए हैं। अब रात्रियों जो इधर से आते जाते हैं उनसे पूछने वाला कोई नहीं रहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कौन हो। बस यह है कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि यह पहले जो गांव में
बात थी वह अब नहीं है। गांव बदल गए हैं, वहाँ की सुविधाएं बदल गई हैं, सड़कें बदल गई हैं, लोगों के पास काम करने के साधन ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए अब लोगों के पास समय नहीं रहता है। इसलिए बदलते गांव में अब सौंदर्य का मापदंड भी बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो गांव का वातावरण होता है, जो गांव में घूमने में जो मज़ा आता है वह और कहीं नहीं होता है। और जो गांव की सांझ होती है वह शहर की सांझ में इतनी सुंदरता नहीं होती है। हमें गांव बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का खान पान अच्छा है और वहाँ की सब चीज़ निराली है।